आप सभी का रमेश लुइल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट पेपर आउट प्रकरण की सीबीआई जांच को लेकर 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह जनहित याचिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की तरफ से लगाई गई थी। एबीवीपी की तरफ से पैरवी करने वाले वकील आयुष मल थे। राजस्थान सरकार की तरफ से एजी साहब थे और एसओजी ने अपनी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जांच की रिपोर्ट सौंपी। प्रगतिशील रिपोर्ट, प्रोग्रेसिबल रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने एसओजी को फटकार भी लगाई। क्यों लगाई? ऐसा रिपोर्ट में क्या था? आयुष मल की तरफ से जब शानदार पैरवी की जा रही थी, कई तरह के आरोप और तथ्य रखने के बाद कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लिया। सरकार की तरफ से एजी साहब जब रिप्लाई दिए, उस रिप्लाई से कोर्ट कितनी संतुष्ट हुई या नहीं हुई, आखिरकार इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, डीपी जारोली की क्या गिरफ्तारी हो सकती है या कई और बड़े अधिकारी या नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इस पैरवी में इस सुनवाई के दौरान क्या रहा, सबसे बड़ी अहम बात है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि एबीवीपी की पार्टी की तरफ से जनहित याचिका पर सुनवाई 24 फरवरी 2022 को हुई थी। उसके बाद 6 अप्रैल 2022 नेक्स्ट डेट दी गई थी, जिसकी सुनवाई कल हुई। इस जनहित याचिका की सुनवाई लगभग 4:17 पर सुनवाई हुई और लगभग 40-45 मिनट तक चली थी और 4:45-50 तक चली थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान कई बड़ी अहम बातें हुई, जहां पर मामला बेहद गंभीर बन गया। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पैरवी करने वाले वकील आयुष मल जी थे, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही शानदार पैरवी की और कई बातों पर तथ्य रखे। इन्होंने पीछे जो 24 फरवरी को सुनवाई हुई थी, उस समय भी बहुत शानदार आर्गुमेंट किए थे, जो मैं पीछे मेरे वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। आयुष मल जी ने सबसे पहले एसओजी की जांच पर सवाल खड़े किए कि जब 24 फरवरी 2022 को जब सुनवाई हुई, उसके बाद 6 अप्रैल 2022 तक कोई भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको जमानत मिल गई। लगभग ऐसा लग रहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, कोई पूछताछ नहीं हो रही। आयुष मल जी ने सवाल खड़े किए एसओजी की जांच पर भी और पेपर आउट प्रकरण के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के शामिल होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर भी सवाल खड़े किए। शिक्षा संकुल पर प्राइवेट लोगों की नियुक्ति आखिरकार किसने की? जिला कलेक्टर के लेटर में तो प्राइवेट लोगों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है, तो आखिरकार किसने ये ऑर्डर दिया? इस बात पर एसओजी जांच क्यों नहीं कर रहे? इस तथ्य पर जांच क्यों नहीं कर रहे? वकील साहब ने यह भी रखा कि डीपी जारोली की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, जब वो बयान दे चुके हैं कि पेपर आउट राजनीतिक संरक्षण में हुआ है, तो इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए। कई तरह के ब्लैकलिस्टेड जो सेंटर हैं, उनको परीक्षा केंद्र बनाना और उन्हीं की कॉलेजों को, जो परीक्षा केंद्र प्रभारी हैं, उन्हीं की कॉलेजों को सेंटर देना, पेपर सेंटर पर प्रिंटर लगा करके पेपर बेचा गया है। कई आरपीएस आईपीएस अधिकारी इसमें निलंबित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ क्यों नहीं हुई? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कितने लोग इसमें ड्यूटी थी, उन लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कई तरह के उन्होंने अपने प्रेयर में कई तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, कई तरह के तथ्य थे, उन्होंने कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट जब एसओजी की तरफ से जब प्रोग्रेसिबल रिपोर्ट, प्रगतिशील रिपोर्ट कोर्ट को जमा दी गई, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नजर आए कि एसओजी निष्पक्ष जांच कर रही है। आपको मालूम है कि एसओजी का नाम तो वैसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगता है कि नाम है इसका, काम तो वैसा कर रही है जैसे नॉर्मल पुलिस कर रही है। 24 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक कोई भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना,
और जब 26 सितंबर 2021 को पेपर होता है और उसके बाद से अभी तक जांच ही चल रही है, किस बात की एसओजी है, किस बात का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का स्पेशल टास्क और निष्पक्ष जांच और इतनी प्रभावी जांच होने का ही लिए तो बनाया गया है, लेकिन काम तो ऐसे हो रहा है जैसे नॉर्मल तरीके से नाम मात्र एसओजी है। जब उस रिपोर्ट को कोर्ट ने देखा तो उसमें जारोली साहब की ना गिरफ्तारी, ना उनसे पूछताछ, कई अधिकारी, कई नेता किस तरीके से प्लानिंग से पेपर आउट हुआ, उसमें पेपर कंटेनर पलटा गया, पेपर सेंटरों पर सील खुली मिली गई, उनकी जांच नहीं हुई, तो कोर्ट ने एसओजी को फटकार लगाई कि आप कितना भी बड़ा कोई भी अधिकारी या कोई भी क्यों ना हो, एवरीबडी, उससे आपके एनीबडी कोई भी क्यों ना हो, उससे आपकी गिरफ्तारी करके पूछताछ या जांच होनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, जो आरोप लगाए उन्हीं सभी बिंदुओं पर तथ्य पर जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? एसओजी के पास कोई भी जवाब नहीं। तब कोर्ट ने एसओजी को निर्देश दिया कि जब अगली सुनवाई 24 अप्रैल 2022 को होगी, उस समय एडीजी अशोक राठौर जी रिपोर्ट लेकर पेश हों। 6 अप्रैल को हिमांशु शर्मा जी रिपोर्ट लेकर के पेश हुए थे, लेकिन एडीजी साहब को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। ये मामला छोटा नहीं है। जब कोई एडीजी साहब हाईकोर्ट तलब कर लेती है तो बहुत गंभीर मामला कोर्ट के अंदर समझा जाता है। अशोक राठौर जी को तलब किया है, रिपोर्ट लेकर के आप आइए, उनसे उस रिपोर्ट पर सवाल और जवाब कोर्ट कर सकती है 24 अप्रैल को। इसका मतलब जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, जांच को दबाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी हस्तियों से पूछताछ और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जांच निष्पक्ष और गिरफ्तारी नहीं होने से शिक्षक भर्ती 2022 और रिट 2022 कैसे निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? क्योंकि भजन लाल तो एमएलए साहब से मिल रहा है, होली की राम राम सा कर रहा है, तो इस तरीके के कितने ही लोग होंगे। जब जारोली साहब कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, और जब उन लोगों की जांच निष्पक्ष नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं हो और जमानत पर चले जाएं, क्या गारंटी है कि अगले पेपरों में ये धांधली नहीं होगी? पिछले कई भर्तियों के पेपरों में होती आई है, जेईएन, लाइब्रेरियन, कई भर्तियों में, आरएएस इंटरव्यू में, कैसे रुकेगी? जांच गंभीर होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए और बड़े से बड़े लोगों को सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट से हाईकोर्ट है वो लगभग संतुष्ट नजर आई, और आपको ये आने वाले दिनों में ये न्यूज़ मिल सकती है कि डीपी जारोली से पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारी, और कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है और जांच और उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एसओजी को मामला समझ में आ गया है कि अब मामला दबाया नहीं जा सकता। एडीजी साहब को जब तलब कर लिया है तो मामला गंभीर है और कोर्ट इससे बचकर अपन नहीं निकल सकते। कई तरह के गंभीर और कई तरह के जजमेंट और कई तरह के आयुष मल जी की तरफ से फैक्ट रखे गए। रीट L1 के जो 2 परीक्षा केंद्रों पर सील खुली मिली थी, एक उनकी भी जांच के लिए आयुष मल जी ने एविडेंस रखे कि इनके आखिरकार जांच क्यों नहीं हुई। जब सुनवाई चल रही थी तो मैंने पहले भी पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि एसओजी की तरफ से जो रिपोर्ट रखी गई उसमें लेवल 1 को लेकर के जो बोला गया, उससे पहले एबीवीपी की जो जनहित याचिका थी उसमें होल प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन चैलेंज था, उसमें पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि लेवल 1 की जांच क्यों नहीं हो रही, उसमें फर्जी लोगों को नौकरी क्यों दी जा रही है जो पेपर खरीदने वाले। क्योंकि आपको मालूम है कि एसओजी की रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट इसलिए थी कि मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस नोट में कहा था कि लगभग 300 लोगों के पास पेपर आउट हुआ है, जो पेपर रद्द किया था। तो वो 300 लोग कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ क्यों नहीं है, सवाल बनता है। तो होल प्रोसेस था जो परीक्षा केंद्रों पर सील खुली मिली थी। तब एजी साहब रिप्लाई में कहते हैं कि सर इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है। तब जो पीछे लेवल 1 की जो याचिकाएं लगी थी उन पर जब नोटिस जारी किया गया था, वो वकील वहाँ प्रेजेंस थे, उन्होंने कहा
कि सर हमने तो हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जांच की बात तो छोड़िए। जो आपने पीछे मीडिया में भी देखा होगा कि राम प्रताप नाम से लड़का था, उसने जांच की गुहार लगाई थी, वो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष रखे गए। जब एक कैंडिडेट 4 महीने से जांच की मांग कर रहा है, उस पर आप जांच नहीं कर रहे, कोर्ट ने बड़े तेवर दिखाए। कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि ये क्या हो रहा है एसओजी, जांच नहीं हो रही। और आप बोल रहे हैं कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लेवल 1 की कोई भी हमारे पास ऐसे तथ्य सामने नहीं आए और हमने जांच भी नहीं करी। जैसे ही उस राम प्रताप की मीडिया रिपोर्ट और एसओजी को बयान और उसकी जांच की जो कंप्लेन की गई वो तथ्य रखे गए, तब एसओजी के पास कोई जवाब नहीं था और कोर्ट ने फटकार लगाई। ये 4 महीने से राम प्रताप घूम रहा है और आप बोल रहे हैं हमारे पास कंप्लेन नहीं आई। उधर से कहा कि रिट लगी हुई है, एजी साहब ने कहा कि रिप्लाई देंगे। एक बात और सामने आई होगी कि 6 अप्रैल को जब सुनवाई होने वाली थी, उस सुनवाई से जस्ट पहले दिन, थोड़े ही दिन, 1 या 2 दिन पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा, एसओजी नोटिस जारी कर देती है पूछताछ के लिए। 24 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक एसओजी क्या कर रही थी नोटिस जारी करने। एसओजी ये चाहती है कि जब सुनवाई हो उससे पहले मैं कहूं कि हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, हमने नोटिस जारी किया, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें आगे की तारीख दीजिए। यही कल कहा गया कि साहब इतनी प्रोग्रेसिबल प्रगतिशील रिपोर्ट है, बाकी हमारी पूछताछ जारी है और हमारी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, हमको समय और दीजिए। आप ये नोटिस पहले भी तो जारी कर सकते थे, लेकिन सवाल आयुष मल जी की तरफ से था कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से पेपर भी लीक माना जा रहा है। उस प्रेस पर पहले भी आरोप लगाए गए हैं। अजमेर की लोकल फर्म को ओमार शीट जांच करने दी गई, उस पर भी सवाल हुए। पेपर कंटेनर पलटा गया, उसके ऊपर भी जांच पर सवाल खड़े किए। डीपी जारोली पर अरविंद सेंगवा सचिव जो निलंबित किए गए, इन पर क्यों नहीं उनको हटाया गया, क्यों नहीं डीपी जारोली को पूछताछ और गिरफ्तारी। कई अधिकारी जो उस समय लेवल 2 का हुआ था उनसे सस्पेंड किए गए, उनसे सभी से पूछताछ क्यों नहीं की गई। तमाम तरीके के सवाल, शिक्षा संकुल पर प्राइवेट आदमियों की नियुक्ति, ये तमाम तरीके के आर्गुमेंट और भर्ती प्रभावशाली तरीके से उन्होंने रखे। उसके बाद से साफ साफ नजर आया कि एसओजी की जांच निष्पक्ष नहीं हो रही और कोर्ट ने भी फटकार लगाई। आगे की सुनवाई है वो 24 अप्रैल दी गई है तारीख, और एसओजी को कहा है कि आप बड़े से बड़े हस्तियों को भी ना बख्शें, उनसे भी जांच करें, उनसे पूछताछ करें। जो भी है मामला बहुत गंभीर है। लेवल 1 की याचिकाएं जो थी उनको नोटिस जारी किया गया था, उनको इस पीआईएल के साथ टैग कर दी गई है और अब उन तथ्यों पर जांच होगी कि कितने लोगों तक लेवल 1 का पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ। वो एसओजी अभी उसकी जांच करेगी, तब पता चलेगा कि इस मामले में, लेवल 1 के मामले में कितनी गंभीरता है, कि आखिरकार पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था। ये एसओजी अभी डिसाइड करेगी, अभी तथ्य दिए गए हैं। लेकिन एसओजी की रिपोर्ट में कोई भी निष्पक्ष जांच होने का ऐसा प्रमाण नहीं मिला। एसओजी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जो आपको दिख रहा है कि 26 सितंबर से लेकर के अभी तक क्या कर रहा है, नाम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, काम कर रहा है नॉर्मल ग्रुप की तरह है। अभी तक एक भर्ती इतना दबाव होने के बाद जांच पूरी नहीं कर पा रही। ऐसा ही भर्ती की जांच का तो पता नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जेईएन भर्ती की जांच का क्या, कितने साल लगेंगे इस तरीके से जांच पर, और वही गिरोह है जमानत पर चला जाता है और आगे की भर्तियों में वही काम शुरू कर देता है। आयुष मल जी की तरफ से कई जजमेंट भी और कई आर्गुमेंट और फैक्ट तथ्य रखे गए, और लेवल 1 की जो याचिकाएं लगी थी वो भी वकील उस समय आनंद शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी, जो भी नाम हैं, जो भी वकील थे, वो वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी याचिका वहाँ पर टैग करवाई, जो आईए लगाई भी थी, और उस याचिका को टैग करवा करके जांच करने की डिमांड रखी। एजी साहब ने कहा कि लेवल 1 के बारे में कोई शिकायत या जांच नहीं मिली है, जो एसओजी की रिपोर्ट में थी, तो उसी पर रिट का और उसका कंप्लेन का हवाला दिया गया, और अभी वो रिप्लाई लेकर के आएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सीबीआई जांच को पहले 24 फरवरी को सुनवाई हुई थी, उस पर लगभग कोर्ट इनकार कर चुके थे, लेकिन अब मामला
अचानक से कन्वर्ट हो चुका है एसओजी की जांच को देखते हुए। देखते हैं कि एसआईटी का गठन होता है या एसओजी निष्पक्ष जांच कर पाती है, या एसआईटी का गठन किया जाता है या सीबीआई को दिया जाता है, वो आने वाले तारीख 24 को पता लगेगा। एसओजी की जांच में पता चलेगा कि लेवल 1 का क्या मामला है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जब जांच रिपोर्ट आएगी एसओजी की तरफ से तब पता लगेगा कि लेवल 1 का मामला क्या है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।